वालों का काम जो हुआ है वो एल&टी कंपनी द्वारा हो रखा है। एल&टी वालों ने पंत गांव से एक टीवीएम मशीन द्वारा काम भी करवाया है। वाइट कलर के आप लोग को दिख रहे होंगे यहाँ पे ये सेगमेंट है। सामने आपको एक पुल दिख रहा होगा, तो इस पुल को राही कंपनी द्वारा बनाया गया है। पे जब रेलवे का काम स्टार्ट भी हो रहा था तो यहाँ के लोगों ने भी आक्रोश दिखाया था कि यहाँ पे रेलवे का काम नहीं होगा। पर गाइस, मन्नू बिट्स व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रेलवे का जो परियोजना चल रही है यहाँ पे वर्क, तो मैं आ रखी हूँ जनासू गांव के ठीक ऊपर। तो मैंने कहा आप लोग को भी यहाँ का व्यू दिखा दूँ रेलवे में क्या काम चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जनासू गांव ये सामने, और जनासू गांव की ज़मीन रेलवे वालों ने खरीदी है। तो इनके रेलवे वालों की पूरी ये देखिए आप लोग जो पूरा बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये रेलवे वालों का काम जो हुआ है वो एल&टी कंपनी द्वारा हो रखा है। तो जो एल&टी कंपनी है उन्होंने ये रेलवे का काम करवाया। और ये देखिए, और जो यहाँ पे एक जो पंत गांव से जनासू तक जो आएगी सुरंग, तो उसकी लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई कही जा रही है। जो कि आप लोग को मेरे को ये पता है कि इसमें एल&टी वालों ने पंत गांव से एक टीवीएम मशीन द्वारा काम भी करवाया है। जो कि टीवीएम मशीन है वो कहीं लेबरों का काम कर देती है। कि पहले ये होता था कि लेबरों द्वारा काम कराया जाता था, तो अब मशीन द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो भी अपनी एक उसमें है कि लेबर ज़्यादा ना लगे, तो इसलिए वो मशीन पूरा ज़्यादा लेबरों का काम कर देती है टीवीएम मशीन। तो आप ये वाइट कलर के आप लोग को दिख रहे होंगे यहाँ पे ये सेगमेंट है वाइट कलर के। इनका यूज़ इसलिए होता है ताकि जब रेलवे का मतलब जब बनेगी सुरंग तो उनके ऊपर इनको लगाया जाता है। क्योंकि जब रेल चलेगी तो उसमें एक कंपन से जब रेल चलती है तो पूरी हिलता है, तो कंपन से जो होगी तो उसमें सेफ्टी के लिए होती है ये सेगमेंट। तो ये देखिए सामने पे आपको वाइट कलर का दिख ही रहा होगा। और ये ठीक सामने आपको एक पुल दिख रहा होगा, तो इस पुल को राही कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसमें भी राही कंपनी ने लगभग आपका 3 साल लगा दिए थे बनाने में। ठीक सामने ये पुल जो आ रहा है इसमें 2 व्हीलर का अलाउड नहीं है, इसमें 4 व्हीलर वाहन चलते हैं। क्योंकि एक बारी यहाँ पे थोड़ा 2 व्हीलर में एक्सीडेंट की वो हुई थी, सूचना मिली थी, तो कंपनी द्वारा मना कर दिया गया है कि यहाँ पे 2 व्हीलर नहीं चलेंगे इस पुल में। तो राही कंपनी बहुत अच्छा बनाया ये पुल, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है रेलवे द्वारा। तो ये जो जनासू गांव में ये रेलवे का काम हुआ, पहले जनासू गांव में भी खूब खेतियां भी हो जाती थी, पर अब लोग अब नहीं कर सकते इस खेती को। क्योंकि कहते हैं ना, पहले की पीढ़ी अगर अभी होती तो वो शायद इन खेतियों को नहीं बेचते। क्योंकि पहले के लोग मेहनत करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो आजकल के जितने भी मतलब बोल सकते हैं आगे की पीढ़ी जो आ रही है वो अपनी सुविधा देखना चाह रही हैं कि हम क्या सुविधा मिल सके हमें। तो वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, तो अपने के लिए कुछ और सोच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं
और यहाँ पे जब रेलवे का काम स्टार्ट भी हो रहा था तो यहाँ के लोगों ने भी आक्रोश दिखाया था कि यहाँ पे रेलवे का काम नहीं होगा, पर बाद में सबने सलाह करके हामी दे दी उस चीज़ को कि हाँ चलो कर ही लेते हैं इस काम को। तो लोगों ने अपने बहुत खेत बेच दिए इसमें कि रेल, तो मैं ये कहती हूँ कि रेल का जो काम है बहुत अच्छा है कि रेल आएगी हमारे उत्तराखंड में, पर इससे हमें दो चीज़ होती है कि एक हमें फ़ायदा भी होता है और एक हमें नुकसान भी होता है। क्योंकि फ़ायदा ये है कि हमारी कई जगहों के शहरों की दूरियां कम होगी, उनकी डिस्टेंस, पर ये है कि नुकसान ये भी है कि अगर ट्रेन आ गई तो यहाँ चोरी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें अच्छा हो गया है, सुविधा हो गई है, पर इसमें जब चोरी ज़्यादा होगी तो लोगों को रियलाइज़ होगा कि रेल आने से भी बहुत नुकसान भी हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ठीक टनल की जो खुदाई चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ से उसकी मिट्टी सामने ठीक सामने डंपिंग जोन बोलते हैं उसे, तो वहाँ इकट्ठा की जा रही है। ये देखिए, और ये भी बहुत प्यारा गांव है जनासू, और यहाँ पे अभी भी ज़मीन है, पर ज़मीन बंजर ही है यहाँ पे, मतलब यहाँ के लोग ज़मीन करना नहीं चाहते हैं खेती, तो यहाँ पे कुछ भी तो नहीं हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने घोड़े चल रहे हैं, तो वो अपने उसमें चारा जो भी मिल रहा होगा वहाँ पे वही घास ही खा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखी है खेती, और यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन भी है। और जब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब L&T ने यहाँ वर्क भी किया है तो कई लोगों को रोज़गार तो मिला है, पर अब इसका जो कार्य है वो समाप्ति की ओर जा रहा है L&T वालों का। तो अब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कुछ लोग बेरोजगार भी होंगे, क्योंकि अब इसका जो मेन काम है एंडिंग जो चल रही है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। अब जो दूसरी कंपनी आएगी जो पटरियाँ बिछाएंगी ट्रेन की, तो उसमें ये नहीं है कि वही लोग लगेंगे जिनकी काबिलियत होगी उनको वो रखेंगे अपने उसमें, बाकी कुछ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत की वो भी है कि अभी लोग इन परियोजनाओं से खुश होकर अपना ये सोचते हैं कि हमें रोज़गार मिल गया, पर वो मिलता हमें 3-4 साल तक के लिए, क्योंकि ये परियोजना 3-4 साल तक ही रहती है और ये अपना काम करके चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे टीवी की कंपनी भी आई थी डैम में, तो उन्होंने भी अपना लगभग जितने साल का उनका काम था, लोग रोज़गार भी हुए, उसके बाद लोग बेरोजगार भी हुए उसमें। तो ऐसी कंपनी के साथ है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, और ये फिर इसके बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे तो अपना व्यवसाय ढूंढेंगे या फिर बाहर जाएंगे यहाँ से। अभी तो ये था कि अपने उत्तराखंड में है, अब ये हो जाएगा कि ये बाहर के लिए जाएंगे। तो हमारे गाँवों से मतलब पलायन टाइप का फिर शुरू होने लग जाएगा यहाँ से। और सामने ये डस्ट भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डस्ट भी डाल रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ट्रक भी आ रहे हैं हाईवा। अब व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सामने आपको पीला पीला दिख रहा होगा, ये जो ठीक सामने 4 ऐसे पिलर से जो पीले टाइप के, और एक 5वां आधा वैसे में है, तो इसको बैचिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये सामने एक ट्रक है, तो इसमें इसको लोड करेंगे और इससे क्या कंक्रीट बनेगी। तो कंक्रीट जो बनेगी, जो मतलब आप जानते होंगे छत में जो लेंटर पड़ते हैं, तो ये तब उसे ये अपने उसमें इसमें जाके मशीन में जाके ये जहाँ जहाँ डिमांड आती है तो वहाँ वहाँ भिजवाते हैं फिर से। तो ये देखिए, जहाँ पे आप सामने रोड दिख रही है, तो ये कंपनी का क्रेशर है। तो इनका L&T कंपनियों का अपना ही क्रेशर करवा रखा है। ये सामने ये आपको दिख रहा होगा, सामने वो ट्रक भी जा रहा है, तो उसमें पत्थर जाते हैं, रोड़ी जाती है, तो मशीन अपना काम करते हैं वहाँ पे। ये आपको सामने दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ पे रुकी हुई हैं वो,
कंपनी की ऑफिस है। तो ये मेन ऑफिस है यहाँ का L&T कंपनी का। तो आपको यहाँ पे ये नीले नीले दिख रहे होंगे, तो ये कंपनियों के लेबर रहते हैं यहाँ। तो ये लेबर कॉलोनी खोली हुई है उनकी कंपनी ने अपने लेबरों के लिए। देखिए बहुत बढ़िया। तो ये आप सामने देख सकते हैं जो ये हाईवा ट्रक जा रहा है, तो इन्होंने अपने के लिए ये रोड बना रखी है। तो यहाँ पे से जो भी सैंड निकलती है, रेत, जो भी मिट्टी, तो ये लोग अपने के लिए वहाँ पे अलग से एक ज़मीन ले रखी है कि उसमें डंपिंग जोन करने के लिए। तो जो यहाँ पे काम नहीं आती होगी तो उसे वो वहाँ भिजवा देते हैं। ये देखिए, तो आप ये देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का ये इतना बड़ा कंपनी ने बनवा रखा है। तो ये जो मशीन होती है सेगमेंट, जो मैंने आपको दिखाया सामने वाइट कलर का ठीक दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये सेगमेंट जो मशीन होती है वो यहाँ पे रहती है। तो इसमें ये लोग कंक्रीट लाते हैं, तो वो पैचिंग प्लांट्स के द्वारा कंक्रीट आती है वो यहाँ पे। तो ये उसी मशीन के सांचे से इसको बनाते हैं। ये आप देखिए इधर सांचा है जो इन्होंने कर रखा है सामने सेगमेंट। ये ऐसी सांचों में आता है फिर मशीन से, जो मैं बता रही थी आपको कि इसको मशीन द्वारा निकाला जाता है कंक्रीट में बैचिंग प्लांट द्वारा ला के। तो बहुत बढ़िया इनका काम चल रहा है। तो इन सेगमेंटों को टनल की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा टनल से कई चीज़ें आप जब ये कार्य हुआ कहीं भी आपने देखा होगा कि टनल में कई मिट्टियाँ भी गिर जाती थी, तो कई मजदूर भी फंसे थे। तो इन्होंने ये जो बनवा रखा है सेगमेंट, तो ये टनल के अंदर से लगेंगे ऊपर की ओर से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ट्रेन चले तो जो कंपन भी हो तो उससे कोई परेशानी ना हो। मिट्टी नीचे लाने गए तो सेफ्टी उनकी एक अच्छे प्रकार से बहुत अच्छा वर्क दे रखा है इन्होंने। ये जो आपको मैंने पुल दिखाया, तो मैंने आपको बताया कि इसमें अभी 4 व्हीलर की है सुविधा। तो अब इस पुल में जब पटरियाँ बिछ जाएगी तो ये ट्रेन का काम करेंगी। तो जनासू से लक्ष्मौली और लक्ष्मौली से मलेथा जाएगी। तो ये देखिए ये लक्ष्मौली गांव है, ये सामने ठीक सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया बहुत बड़ा गांव है ये भी बचा हुआ। तो ये लक्ष्मौली गांव है सामने, ये देखिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बसा हुआ भी है। तो यहाँ पे से मैं आपको पूरा रेलवे का दिखा देती हूँ एक बारी फिर से टॉप से, कि आप लोग को अच्छा लगे यहाँ पे का व्यू। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे काम भी कर रहे हैं लोग, ये देखिए जनासू गांव भी सुंदर। और यहाँ लगभग 120 लोग का परिवार होगा जनासू गांव में। तो कुछ लोग अब बाहर भी गए होंगे नौकरी के लिए, तो कुछ यहीं गांव में रह गए। तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला ही होगा यहाँ। ये देखिए जनासू गांव का व्यू, बहुत बढ़िया रेलवे का काम L&T कंपनी द्वारा भी सुंदर वर्क हो रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर कार्य। मैंने कहा आप लोग को फिर से अच्छे से व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए आप लोग, और यहाँ से ठीक सामने, यहाँ पे ठीक सामने ये खंदूखाल का बिजली विभाग है। तो ये बिजली घर है ठीक सामने, ये खंदूखाल का। ये जो आपको सामने डस्ट दिख रहा होगा, और उसके ठीक उसी के सामने आपको रोड़ी भी दिख रही होगी डस्ट के ठीक उधर। तो ये आपको कंपनी की नीले रंग की बाउंड्री भी दिख रही होगी। तो ये तो कंपनी ने ले रखी है ज़मीन पर, जो इसके बाहर है जो डस्ट है जहाँ पे, तो वो रेंट में ले रखी है उन्होंने किराए में। और ये रोड़ी वाली भी सामने, तो वो भी किराए में ही ले रखी है उन्होंने।
क्योंकि वो उनके ने ख़रीदी नहीं है। तो तब उन्होंने कहा कि हमें रेंट में दे दीजिए, तो तब वो उन्होंने दी है। तो ये सामने जो पुल पार दिख रहा है आपको, लक्ष्मूली गांव के जो यहाँ पे खेती होती थी, ये डंपिंग जोन कर दिया जहाँ पे इन्होंने, तो रेलवे वालों ने। तो इतनी प्यारी खेती होती थी कि अब इन्होंने मजबूरन अपनी ज़मीन बेची रेल के कारण, कि रेल आएगी यहाँ। तो ठीक है, वैसे बढ़िया भी है। तो सुविधा देखी सबने, तो अच्छी ही है कि इन्होंने अपना ज़मीन के बेच के कुछ कमाई की होगी रेलवे द्वारा। तो ये है कि बस इनको ये नुकसान हुआ कि खेती गई है इनकी। ये जो आपको दिख रहा होगा हाईवे में ये सेगमेंट जा रहे हैं, ये देवप्रयाग में जो पंत गांव है वहाँ जा रहे हैं। तो ये टीवीएम मशीन जो मैंने आपको बताई, तो वहाँ पे सेट होके तब वो आए लाएंगे इधर। तो जब टीवीएम मशीन जो है वो खुदाई करके इधर के लिए आएगी, तो इधर के लिए मतलब कि जलासू गांव के लिए, तो इसके जो पार्ट्स होंगे तो यहीं पर ही अलग अलग होंगे, क्योंकि वो पीछे बैक के लिए नहीं जाती है। तो ये यहाँ पे से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे रुक के देखा कि ये जो राही कंपनी द्वारा ये पुल बनाया गया है। तो ये दोनों गांवों को जोड़ता है, एक ये जनासू और ये लक्ष्मूली। ये देखिए व्यू बहुत सुंदर, ये बहुत बढ़िया व्यू। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये ज़मीन तो किसी ने ले ली है यहाँ पे। आप लोग को ये अच्छा व्यू लग रहा होगा जनासू गांव का और लक्ष्मूली का बीच में पुल। ये देखिए बहुत सुंदर व्यू। और यहाँ पे बहुत सुंदर ये लक्ष्मूली के लिए जाती हुई जो रोड है, ये ऋषिकेश भी जाती है सामने। तो ये ना ये नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको सामने। ये आपको रोड भी दिख रही होगी सामने, जो मैं कह रही कि ये लक्ष्मूली के लिए भी जाती है और यहाँ से ऋषिकेश भी जाएगी। और ये जल स्तर देखिए नदी का, व्यू भी दिख रहा होगा आपको अलकनंदा नदी का। और यहाँ पे सामने लक्ष्मूली गांव भी दिख रहा होगा और नीचे जनासू गांव भी दिख रहा होगा, जो ये राही द्वारा पुल बनाया गया है। तो ये दोनों को जोड़ेगा, जनासू और लक्ष्मूली गांव को। और आप ऊपर का टॉप का व्यू भी देख सकते हैं पहाड़ों का। ये बादल किस प्रकार से बहुत प्यारे भी लग रहे हैं और पहाड़ भी बहुत सुंदर। हमारे पहाड़ की वादियों के सुंदर सा व्यू। तो मैंने आप लोग को रेलवे का पूरा काम बताया कि रेलवे में क्या काम चल रहा है, तो रेलवे द्वारा एल&टी कंपनी क्या क्या बना रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो ऋषिकेश से सुरंग जाएगी कर्णप्रयाग तक, वो सबसे लंबी सुरंग मानी जा रही है कि उसमें सबसे लंबी सुरंग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोरोना काल पड़ा तो ये एल&टी वालों ने रेलवे का काम रोक दिया था, क्योंकि तब सब लोगों को डर था कि बहुत से लोग कोरोना से ग्रस्त भी हो रहे थे। तो ये काम रोका गया था, तो ये काम और पीछे गया। तो समझिए कि ये काम अब अपनी जगह में पूर्ण होने वाला है। तो गाइस, आप लोग को रेलवे का काम वर्क जो भी अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखाया, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग।